पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कलारीपयट्टू पर विवाद। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले केरल की मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू विवाद का विषय बन गई है। दरअसल 37वें राष्ट्रीय खेलों में इसे प्रतियोगिता सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेलों में इसे प्रदर्शन खंड में डाल दिया गया है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कलारीपयट्टू विवाद क्या है। भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA पर इस मार्शल आर्ट को आयोजन के प्रदर्शन खंड में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। इस साल कलारीपयट्टू को कला के रूप को प्रदर्शन के लिए आयोजनों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे 18 राज्यों के लगभग 200 कलारीपयट्टू एथलीटों की पदक की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि कलारीपयट्टू को 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बहाल करने के लिए एक उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कलारीपयट्टू के बारे में। यह भारत की सबसे पुरानी और विश्व की प्राचीनतम मार्शल आर्ट में से एक है। इसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी और इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। यह केवल एक युद्ध कला नहीं है, बल्कि इसमें योग, आयुर्वेद और ध्यान के तत्व भी शामिल हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें लचीलापन, संतुलन और गति का विशेष महत्व है। इस कला में तलवार, भाला, डंडा और ढाल जैसे पारंपरिक हथियारों का उपयोग किया जाता है। इसमें आयुर्वेद आधारित मालिश और उपचार तकनीकें शामिल हैं, जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाती हैं। यह आत्म संयम और मानसिक संतुलन विकसित करने में सहायक है। अब जानते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। इसका आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। इसका शुभंकर मौली है, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। यह क्षेत्र की विशिष्टता का प्रतीक है और युवा एथलीटों को ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें पूरे भारत से 10,000 से अधिक एथलीट, अधिकारी और कोच, जिनमें सेना जैसी संस्थागत टीमें भी शामिल हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कलारीपयट्टू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी उत्पत्ति कर्नाटक में हुई थी। 2. इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।